आप देख रहे हो कछवागढ़ टीवी। आज हम मुलाकात ले रहे हैं गुजरात व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर मनीष भाई पटेल से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आप अपना परिचय दर्शक मित्रों को बताइए। जी, मेरा नाम मनीष पटेल है। मैं फाउंडर गुजरात व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन जी और हाल में व्हीलचेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन का जवाबदारी दिया गया है मुझे। जी साथ साथ इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल का भी मैं फाउंडर हूँ और इंडिया की ओर से मैं 4 साल इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट भी खेल चुका हूँ। वेरी गुड। जी सर। सर पहले तो ये बताइए कि ये व्हीलचेयर जो होती है वो मेन क्या होती है, और व्हीलचेयर में आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, तो व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में थोड़ा दर्शक मित्रों को बताइए सर। एक्चुअली व्हीलचेयर क्रिकेट का जो है जन्म हमारे ऑनरेबल रेखा मैम त्रिवेदी के हाथों 2016 में हुआ था। वेरी गुड। हम लोगों को व्हीलचेयर पे खेलते देख के मैडम की सोच थी कि आप लोग भी खेल सकते हो और व्हीलचेयर पे बैठ के जो इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस है तो आप देश और विदेश में भी ये परफॉर्मेंस दे सकते हो और इंटरनेशनल लेवल पे ये व्हीलचेयर क्रिकेट गेम जा सकता है और ले जा सकते हो। तो वो शुरुआत ऐसे हुई थी हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट की। अच्छा, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और हमने सुना है कि ये जो व्हीलचेयर क्रिकेट जो होती है वो आम जो क्रिकेट जो लोग खेलते हैं उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे सकती है। तो ये वजह क्या है इसमें थोड़ा, क्योंकि आप खुद भी व्हीलचेयर क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ से खेल चुके हो, तो अपना थोड़ा अनुभव दर्शक मित्रों को बताइए। जी सर। बात यह है कि नॉर्मल क्रिकेट स्पेशली क्रिकेट सब्जेक्ट है फुटवर्क का। यस। पैरों से खेले जाने वाली गेम है क्रिकेट और हम लोग ऑन व्हीलचेयर स्पेशली बात यह है कि व्हीलचेयर खुद एक चैलेंजिंग जॉब है इंसान के लिए और सेम बॉल, सेम बैट, सेम ग्राउंड, सब कुछ सेम रहता है। अच्छा। और व्हीलचेयर पे बैठ के वही फील्डिंग, प्रैक्टिस, चौके लगाना, छक्के लगाना और अच्छे से खेलना। तो व्हीलचेयर क्रिकेट का महत्व इसलिए है कि जो फुटवर्क का गेम है उनको बिना फुटवर्क के, बिना पैरों के खेलना और इतनी चैलेंजिंग के साथ उसको फेस करना और बिल्कुल वही ग्राउंड पे वही बैट होता है, वही बॉल होता है और चौके छक्के लगाना। तो इसके लिए मतलब ये व्हीलचेयर क्रिकेट इतना स्पेशल गेम है कि फुटवर्क को दरकिनार करके व्हीलचेयर पे बैठ के सिंक्रोनाइजेशन बना के सेम कंडीशन को फेस करना और अच्छे से क्रिकेट को खेलना। तो इसलिए अभी इतना पॉपुलर गेम हो चुका है। 2019 में एशिया कप भी हुआ है इसका। अच्छा। तो डिफरेंट वही है कि पैरों का गेम हम लोग बिना पैर के खेलते हैं। मतलब कि जो आम इंसानों के जो पैर होते हैं उसमें और उसकी जगह पे आपके पैरों में व्हीलचेयर आ जाती है। जी जी सर, ठीक है। हमारा पैरों का काम पूरा व्हीलचेयर करता है। जी। इसमें सर एक प्रश्न ये रहेगा कि जब व्हीलचेयर पे आप बैठे हो और किसी ने जैसे कि बॉल उछाली है, उसको आपको कैच करना है तो उसमें कैसे करते हो सर? बस सेम सर, हम वही व्हीलचेयर से पुश करके आगे जाते हैं और उसका जजमेंट बनाते हैं और बिल्कुल इतना स्पीडली आप लोग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पीडली। अच्छा, तो उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होगी? हाँ, बहुत प्रैक्टिस इसमें सबसे बड़ा पार्ट है। यस। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इतना फिनिशिंग वाला गेम खेलना और व्हीलचेयर पे बैठ के सिंक्रोनाइजेशन के साथ उसको एक मुकाम पे ले जाना, तो उसके लिए चैलेंजिंग है और प्रैक्टिस खूब जरूरी है सर। क्योंकि हम लोग जैसे रास्ते में देखते हैं कि कोई इंसान अगर रास्ते में बिना पैर वाला जाता है तो उसको व्हीलचेयर चलाने के लिए एक आदमी की सहारे की जरूरत पड़ती है। और ये तो एक बात हो गई कि चलाने की तो दूर की बात है, उसमें साथ में परफॉर्मेंस करना और इतनी स्पीडली करना होता है। जी। तो ये बहुत गौरव की बात है हमारे देश के लिए कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि एक विकलांग होता है, एक दिव्यांग होता है जिसके पैर नहीं है, तो वो एकदम आराम से घर पे बैठ रहता है या तो भीख मांगता रहता है। तो उसमें आपने बहुत सारा प्रगति, मतलब कि सबको रास्ता दिखाया है आपने।
सर। कि हम लोग भी किसी से कुछ कम नहीं जी है सर, और आप- बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और हमारे मैम का यही हमारे मैम ने दूर का सोचा था जी कि जो आपने बोला ना कि दिव्यांगता के बाद इंसान मजबूर हो जाता है, जी कभी भीख मांग लेता है, कभी दूसरों के सहारे जिंदगी गुजार देता है। जी मगर रेखा मैम ने हमको एक रास्ता दिखाया और वही रास्ते पे हम बहुत सारे इंडिया में और बहुत सारे कंट्री में लोग व्हीलचेयर स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना एक सही मतलब दुनिया में समाज में अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम जैसे क्रिकेट का डिमांड जैसे मार्केट में बढ़ा है, ऐसे ही अभी धीरे करके जी व्हीलचेयर सर। क्रिकेट का डिमांड भी धीरे जी, इंटरनेशनल लेवल पे अभी बहुत ग्रोथ कर बहुत रहा है। बिल्कुल ग्रो करा। देखो सर, अभी 19 हमारे साथ एशिया की पूरी कंट्री जुड़ी हैं वेरी गुड और अभी यूरोप कंट्री भी इंटरेस्टेड हैं वेरी गुड। और 2023 में ये साल के अंदर आने वाले साल के अंदर हमारा एशिया कप होगा Very good. इंडिया में फर्स्ट टाइम। और उसके बाद 25 में हमारा वर्ल्ड कप का अपनी प्लानिंग है। वेरी गुड इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल जो हमारा नया डेवलप हुआ है उसमें एशिया के साथ साथ हर कॉन्टिनेंटल के लोग यूरोप से, अफ्रीका से और अमेरिका से, सब जगह से बहुत सारे कंट्री इंटरेस्टेड है और बहुत पॉपुलर गेम हो चुका है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये था कि सर जैसे व्हीलचेयर क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उसमें आप बात कर रहे हो कि रेखा मैम ने मतलब शुरुआत की है, जी। तो मतलब उसका जो जैसे भी बोले कि मदर फादर जो भी वो मतलब इंडिया ही होता है, बिल्कुल क्योंकि यहाँ से ही मतलब शुरुआत हुई है। बिल्कुल सर। व्हीलचेयर क्रिकेट का जन्म इंडिया से इंडिया से हुआ हुआ है है। और उसका शुरुआत रेखा मैम त्रिवेदी अच्छा जो हमारे मतलब उनको हम मदर ऑफ व्हीलचेयर एथलीट्स बोलता हूँ मैं। वेरी गुड। तो उन्होंने हमको बहुत सारा मार्गदर्शन दिया, बहुत सारा हेल्प किया। हर स्टेट को हिंदुस्तान के अंदर 95 और जो परसेंटेज जो स्टेट हैं वो लोगों को डेवलप किया है मैडम ने। वेरी गुड। और बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे दिव्यांगों को जो मतलब जिंदगी ऐसे गुजारते थे उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया है और बहुत सारी दुआएं करेंगे कि मैम आगे भी हमारे लिए काउंसिल में भी बहुत हमको सहयोग करेंगी। वेरी गुड। सर दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आपका और मैम का कांटेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि मैम तो आए थे, हमने सुना है कि दिल्ली में रहते हैं, तो आपका और चंडीगढ़ में थे। अच्छा मैम का मैं फेसबुक पे एक्चुअली मैंने इंटरनेशनल एक टूर्नामेंट खेला था अच्छा। बांग्लादेश के सामने ओके। जो पैरास्पोर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। और तभी से मेरे को लगा कि भाई ये हम भी एक अपने देश के लिए कुछ कर सकते दिव्यांगता हो तो हम कुछ एक अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरा उसी टाइम से पैशन था कि मैं व्हीलचेयर क्रिकेट में हम देश और दुनिया को आगे लेके जाए क्रिकेट को। और वो हमको मेरे को एक सही मोटिवेशन और मार्गदर्शन की जरूरत थी। अच्छा। तो फेसबुक में यूज करता था और रेखा मैम ने मेरे फेसबुक पे उनका संपर्क हुआ। अच्छा। फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मैं आपको मिलना है। फिर मैं मैम से मिला, मैम ने बहुत सारा हमको मार्गदर्शन दिया अच्छा। और फेसबुक के माध्यम से मेरा और मैम का संपर्क हुआ था। सोशल मीडिया का जी मतलब जी सोशल मीडिया। जी सर, और दूसरी बात हम आपके बारे में थोड़ा दर्शक मित्रों को बताना चाहेंगे कि आप भी बहुत छोटे थे उसी टाइम पे आपका मदर फादर का भी डेथ हो गया था और आपने भी बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो सर अपने बारे में भी थोड़ा दर्शक मित्रों को बताइए सर। सर दरअसल मैं 3 साल का था। अच्छा। और मदर फादर तो मैं 1 साल का था तब एक्सपायर हो गए थे अच्छा। एक्सीडेंट में। और मेरे को 3 साल का मेरी दादी ने किया। अच्छा। और दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर मैं थोड़ा आश्रम में, अनाथ आश्रम और कोई रिश्तेदार के घर पे 1-2 साल रह के ऐसे मेरा जिंदगी स्टार्ट हुआ। अच्छा। और अच्छा जो भी मैंने ज़िंदगी में इतनी सारी स्ट्रगल की है और वही आज मेरे को एक लेसन दे रहा है कि मेरे को स्ट्रांग बनाया। शुरुआत से मैं ऐसी परिस्थिति थी, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरे पैर निकल गए। तो सर बहुत सारा संघर्ष किया जीवन में, मगर आज सुकून है कि मैं इतने सारे व्हीलचेयर क्रिकेट के माध्यम से मैं इतने सारे मेरे दिव्यांग भाई बहनों को
एक अच्छा रास्ता दिखा रहा हूँ और साथ मेरा भी उसमें गुजारा हो रहा है। जी दर्शक मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि सर बचपन से ही मतलब एक इतने स्ट्रगल के साथ मतलब दुख भरी जिंदगी से निकले हैं और आज ये मुकाम तक पहुँचे। बीच में इनका ऐसे दोनों पैर से चल पा रहे थे, वो खुद जॉब भी कर रहे थे और अचानकली एक्सीडेंटली उनका ये एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उनका पूरा एक पैर चला गया, एक पैर आधा है, एक हाथ में भी बहुत सारे इंजर्ड हुए। लेकिन उसके अलावा भी खुद सेल्फ ड्राइव भी करते हैं। सर थोड़ा सेल्फ ड्राइव के बारे में थोड़ा दर्शक मित्रों को बताइए कि बिना पैर के लोग गाड़ी कैसे चला सकते हैं। सर हौसला होना चाहिए, अगर आप में हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दरअसल मेरी परिस्थिति ऐसी थी, आफ्टर एक्सीडेंट मेरे घर में मेरी बच्ची का जन्म हुआ। अच्छा। और कोई दूसरा सहारा था नहीं। बिल्कुल। मेरे ससुराल वालों ने मेरे को बहुत हेल्प किया। मगर जब मैं एक्सीडेंट के बाद 1-2 साल पथारी से जब थोड़ा मूवमेंट मेरा हुआ ऑन व्हील चेयर, तो मैंने सोचा कि अभी मैं अगर कार में लेके चल सकूं तो मैं पूरी दुनिया में घूम सकूंगा और कुछ नया रास्ता मेरे को जिंदगी जीने का मिलेगा। तो सर मैंने धीरे धीरे एक दोस्त को बुला के उनकी कार में थोड़ा प्रैक्टिस किया और एक हैंडल लगाया क्लच पे। अच्छा। जो एक्चुअली मेरा दाहिना पैर निकल गया है, तो वो क्लच का काम मैं अभी हाथ से करता हूँ। अच्छा। तो हाथ से क्लच करता हूँ और 1 सेकंड के लिए स्टीयरिंग छोड़ देता हूँ। और ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा शुरुआत में प्रैक्टिस किया। उसके बाद तकरीबन आज तक मैंने शायद 4-4.5 लाख किलोमीटर का सफर किया है ऑन कार में। सर जैसे आम इंसान को भी गाड़ी चलाना नहीं आता है और आप बिना पैर के भी आप इतना साहस किया कि आप गाड़ी भी चला रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हौसला बुलंद है, अगर आपके पास हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कोई भी इंसान अगर उसके पास आंख भी नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, बस हौसला होना चाहिए। हौसला अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सर हमने सुना था कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे आपकी परिस्थिति भी बहुत खराब थी और उस टाइम पे मैम ने आपको बहुत सारा सपोर्ट किया है। हाँ। तो क्योंकि अगर ऐसा होता है, हमने सुना है कि अगर पति को कुछ हो जाता है, पति को मतलब ऐसा किसी हालत हो जाती है तो वाइफ ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। लेकिन उसी टाइम पे मैम ने आपको बहुत सारा सपोर्ट किया, तो मैम के बारे में आप थोड़ा क्या दर्शक मित्रों को बताएंगे। सर मैं दर्शक मित्रों को यही बताना चाहूँगा कि आज जो भी मैं ये मुकाम पे हूँ और ये ज़िंदगी जी रहा हूँ बिना पैर के जी, तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर भगवान ने बहुत अच्छा दिया है जी। क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल किए हैं। कभी माँ का रोल भी उसने कर लिया है, वाइफ का रोल कर लिया है, एज अ फ्रेंड का रोल कर लिया है। और जब कुछ हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि सुबह का खाना मिला तो शाम का कुछ जुगाड़ नहीं हो पाता था। अच्छा। तो मेरे को मेडिसिन लेनी होती थी, तो वो ऐसा करती थी कि अपने हिस्से का खाना मेरे को दे देती थी। और मैं मतलब बहुत सारा सपोर्ट किया है। अगर उसका योगदान ये जो है मेरी ज़िंदगी में, वो सबसे बड़ा मेरी वाइफ का है। अदरवाइज मैं घर से बाहर निकल भी नहीं सकता। और इतना सारा अचीवमेंट अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने जो ये दुनिया देखी है ये कुछ देख नहीं पाता। और ये इसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि मेरे को अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। और सर आपकी बेटी भी, जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम पे आपकी बेटी का भी जन्म हुआ था, तो बेटी अभी क्या कर रही है सर? बेटी मेरी अभी उसने 12th पास किया है और अभी वो मेडिकल में जाना चाहती है, तो अभी वो नीट का प्रिपरेशन कर रही है। वेरी गुड जी सर। बराबर, मतलब कि जो इंसान एक बार एक टाइम पे ऐसा ही था उसके पास कि मरने के जैसा टाइम मतलब हो गया था, मरते मरते बचा और नई जिंदगी मिली है और नई जिंदगी को आज बेशुमारी जी रहे हैं। और आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँच गए हो। सर जब ये लेवल पे आप जाते हो तो आपको मतलब कि कैसा फील होता है? पीछे का टाइम भी किस तरह से आप याद करते हो और किस तरह का आपको फील होता है कि जब आप इस लेवल पे पहुँचे, जब मतलब स्टार्टिंग में जब आपका इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका सिलेक्शन हुआ था? जी सर, जब होश संभाला, जब जिंदगी मैंने देखी, तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी दुनिया देख पाऊंगा। अच्छा। क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था, माँ बाप नहीं थे, पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, तो सोचा नहीं था कि मैं इतनी दुनिया में आगे बढ़ पाऊंगा।
और ये व्हीलचेयर क्रिकेट, और मैं सबसे बड़ी मतलब उसमें एक मेरे रेखा मैम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे भरोसा करके ये जो एक गेम को डेवलप करने का, जो व्हीलचेयर क्रिकेट को डेवलप करने का, और ये जो जवाबदारी दिया उसके हिसाब से मैं अभी आज इतना दुनिया देख पाया हूँ। बहुत सारी कंट्री में घूम चुका हूँ, और आगे भी हम इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कोशिश करेंगे कि जो देश के अंदर मेरे जैसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो व्हीलचेयर पे है, उनको हम एक नया व्हीलचेयर क्रिकेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म दे सके, और वो लोग भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सके एक स्पोर्ट्स के माध्यम से, क्योंकि दिव्यांगता सबसे बड़ा अभिशाप हो जाता है इंसान के लिए। तो ये सबसे बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि आप रमत गमत के मतलब खेल के माध्यम से अपने जो गम है, अपने जो दुख है, उनको भूल के उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाते हो और दुनिया में इज्जत से जी सकते हो। सर दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि व्हीलचेयर जो क्रिकेट होती है उसमें सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं या उसमें लड़कियां भी खेल सकती हैं? नहीं सर, एक्चुअली हम अब तक तो ये बॉयज़ के लिए स्टार्ट किया है। गर्ल्स का भी हम ये 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं व्हीलचेयर के फेडरेशन ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हमारे फेडरेशन में 11-12 स्टेट एफिलिएशन है। तो बहुत सारी गर्ल्स भी इंटरेस्टेड है, और हम गर्ल्स भी अभी व्हीलचेयर खेल रहे हैं। सर दूसरा चीज़ ये है कि अगर जो भी दिव्यांग लोग इंडिया से हैं या बाहर से, वो लोग अगर इस क्रिकेट में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है और कैसे वो लोग आपके साथ जोड़ सकते हैं? जी सर, उसके लिए हमारा गुजरात व्हीलचेयर स्टेट लेवल पे जो भी भाई और बहन जुड़ना चाहते हैं उनको गुजरात व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन जो हमारा है उनका बड़ौदा में ऑफिस है और वो हमारा संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरे राज्य हैं उनसे कोई भी भाई बहन व्हीलचेयर क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता है तो हमारा चंडीगढ़ में है, इसका मेन हमारा ऑफिस है बोर्ड का, व्हीलचेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो वो उधर भी संपर्क कर सकते हैं। रेखा मैम त्रिवेदी, विवेक त्रिवेदी सर और मैं भी मेरा भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आप क्रिकेट वगैरह आप का आयोजन करते हो तो उसमें तो बहुत सारा खर्चा भी होता है, तो वो सब कैसे मैनेज करते हो सर आप? खर्चा में सर कॉर्पोरेट्स कंपनियां हेल्प करती हैं। अभी लास्ट टाइम हमने सरदार पटेल व्हीलचेयर क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप करवाया था। अच्छा। तो बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी ने हमको बहुत सारा सपोर्ट किया। वेरी गुड। और हर जगह पे ऐसे सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ONGC है, ये सब कंपनियां और बहुत सारे लोग उसमें हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा सर, दूसरा चीज़ ये रहेगा कि जैसे आपका क्रिकेट मैच वगैरह जब होता है तो उसका मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से कभी लाइव होता है या ऐसा कभी कुछ होता है कि मतलब अगर दूसरे लोगों को जैसे कि आम जनता है उसको अगर देखना है तो वो वहाँ पे नहीं पहुँचता, उसके लिए क्या सोच? जी सर, इसके लिए हम जहाँ पे जैसे हम ये मतलब बड़ौदा में अगर हमारा टूर्नामेंट है गुजरात के अंदर जी, तो जो सिटी मेगा सिटी में हमारा टूर्नामेंट एक तो हम रखते हैं तो उसका लोकल जो चैनल आता है उस पर हम केबल नेटवर्क में लाइव करते हैं। अच्छा। और अभी हाल ही में हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग जी ठाकुर से मैंने मुलाकात की थी और सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारा भी टूर्नामेंट ये जो रमत है उसको टीवी के पर्दे पे दिखाया जाए। तो सर ने आश्वासन दिया है और अभी नेक्स्ट फरवरी में शायद हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। तो हम दूरदर्शन को अप्रोच करेंगे कि वो भी हमारे ये रमत को थोड़ा घर घर तक पहुँचाए। जी सर, खूब बहुत अच्छी ये जो आपने एक्टिविटी बताई उसके बारे में सुन के भी ऐसे तो एक बात से तो दुखी भी होता है कि ऐसे समाज के बीच में भारत देश की जो मानसिकता है उसमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की वजह से उन लोगों को हरदूत किया जाता है और उन सब लोग जो हरदूत होते हैं उनको आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है और उनको भी एक हौसला दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंसान सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है सर, और आप भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात हो। और दूसरा चीज़ ये कि इतना सारा करने के बाद भी आप मैंने देखा है कि आप नाइट को भी आप
बहुत दौड़म भागी करते रहते हो, ट्रैवलिंग करते रहते हो, तो आपको कभी थक सा महसूस नहीं होता? आपको भी थक नहीं लगता है आपको? नहीं सर, थकान तो ऐसा नहीं हमको थक मतलब थकान नहीं होती। जी शरीर है तो कभी थक भी जाता है, जी मगर एक हमारा गोल है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम व्हीलचेयर क्रिकेट को ले जाएं। अच्छा। तो जो हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है और बहुत सारे राज्य है जहाँ पे दिव्यांगों के लिए ये गेम पहुंची नहीं है। तो उसके लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं और ट्रैवल करते हैं कि उधर जाके उनको कुछ दिखा सके और इसमें जोड़ सके। तो सर इसके लिए हम मेहनत करते रहते हैं और परमात्मा हमको शक्ति देता रहता है। वेरी गुड। देखिए सर, जब जैसे नॉर्मल इंसान भी होता है तो वो ऐसे भी कुछ नहीं करता है तो भी ऐसे ही आके बोल देता है कि मैं थक जाता हूँ, और आप इतना सारा करने के बाद भी आप मतलब कि इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर एक राष्ट्र की सच्ची भावना है। ये सुन के भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और दर्शक मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी एक विजन है कि दिव्यांगों को हम उनका जो आशीर्वाद है जी, तो मैं उनको मतलब अपना याद करता हूँ मोदी साहब को जी। कि वो इतनी उम्र में भी अब देश के लिए इतना सारा काम करते हैं 24 आवर्स में, तो शायद सोचते ही रहते हैं रात दिन। तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम भी उनकी सोच को थोड़ा सपोर्ट करें और उनको देख के एक अलग जुनून आ जाता है कि मतलब इतनी एज के बाद भी मतलब इंसान और सबसे बड़ी बात है आज तक की जितनी गवर्नमेंट्स आई है उन्होंने स्पेशली दिव्यांगों के लिए जो भी रमत गमत के बारे में इतना प्रोत्साहन नहीं दिया है। तो मोदी साहब का भी हम धन्यवाद करेंगे जी। और हमारी कोई भी हमारा कार्यक्रम हो तो मोदी साहब का आशीर्वाद हमेशा हमको रहता है। वेरी गुड। और क्योंकि मोदी सर भी ऐसे बहुत एक्टिव है जी सर, डे नाइट वो भी मेहनत करते रहते हैं और उनका भी दौड़ा भागी कंटिन्यू चालू रहता है, क्योंकि वो भी राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और इतनी सारी बातें आपने देशवासियों को बताई, इसके लिए भी आपका हम लोग खूब आभारी है कि आपने इतना समय निकाला और सबको ये जो आपकी इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट आप जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में भी दर्शकों को बताया। ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा और आपने पूरा टाइम निकाला दर्शक मित्रों के लिए, इसके लिए हम आपका खूब आभारी हैं। थैंक यू।